नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा दूसरा चैनल एक और है जो पहले से चल रहा है, काफ़ी समय से, लंबे समय से चल रहा है, एस्ट्रो कमल नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक बढ़िया बढ़िया जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के क्रम में कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में नेगेटिव शक्तियां जो है वो हटे और पॉजिटिव शक्ति का हमको सहयोग मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के तंत्र में से कई प्रकार के उपाय हैं जिससे आप नेगेटिव शक्तियों को भगा सकते हो, पॉजिटिव शक्तियों का सहारा ले सकते हो। तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 प्रकार की लीद आती है। गोबर 3 प्रकार के गोबर लाने पड़ते हैं। किस किस के लाने पड़ते हैं, सुनिए बात को। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर कोई बुरा कमेंट नहीं कीजिएगा, रिक्वेस्ट आपसे। क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ें सुनकर क्या ना, एक आदमी ना, मतलब कुछ लोग ऐसे बैठे कुतर्क करते रहते हैं। आपको कुतर्क करने की ज़रूरत नहीं है। 3 प्रकार के गोबर लाने, थोड़े थोड़े नाम मात्र के गोबर ले आई, बस बहुत है। एक तो लाना है भैंसे का गोबर, एक लाना है हाथी का गोबर, और एक लाना है उसका घोड़े का गोबर। तीनों पुरुष पशु हैं और तीनों पुरुष पशु का गोबर आपको लेके आना है। थोड़ा थोड़ा ले आइए। इन गोबर को सुखा लीजिए। सुखा करके इनका बारीक एकदम चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना लिया आपने। अब इस चूर्ण की डिब्बिया को अलग रखिए। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आप भोजन करते हैं, कभी भी भोजन करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन में 10 बार करो, उससे कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि जब माताएं बहनें भोजन बनाती है तो क्या होता है कि जो रोटी बनाती है ना, अब जो लोग रोटी नहीं खाते उनके लिए नहीं है। कोई कमेंट करेगा कि हम तो रोटी खाते ही नहीं, हम तो चावल खाते हैं, तो उनके लिए नहीं है। जो रोटी खाते हैं उनके लिए ही है, क्योंकि चावल तो जलते नहीं, चावल तो पानी में बनेंगे, क्या जलेंगे। तो जो रोटी खाते हैं ना, तो रोटी खाते हैं तो कभी कभी क्या है कि कभी कभी माताओं बहनों के हाथ से क्या है, उसमें काले काले स्पॉट से बन जाते हैं। कहीं कहीं काले काले स्पॉट से होता है ना, काले काले वो रोटी जली हुई, थोड़ी रोटी जली हुई है तो काला काला स्पॉट होता है ना। वो काला काला स्पॉट आप रोटी खाते समय उसमें से निकाल करके अलग कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। और ऐसा आप इकट्ठा करते जाइए। ये समझ लीजिए कि नारियल की खपरी होती है ना, नारियल की खपरी क्या होती है भी बताना पड़ेगा ना अभी। जैसे नारियल के ऊपर कवर आता है, उस कवर को 2 भागों में काट लिया। 2 भागों में काट लिया तो दोनों अलग अलग उसके बन गए। वो तो एक जो बनता है उसको खपरी बोलते हैं ना, खपरी। उस खपरी में आपको वो काले का, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में माताएं बहनें रोटियां जला के खिलाती है। मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि रोटी पूरी तरह से गैस पर सेकते हैं ना, रोटी ऐसे तो गैस पर सेकते हैं तो उसमें क्या होता है, काले काले स्पॉट आ जाते हैं। वो काले काले स्पॉट आपको हटा करके उस कटोरी में भरना है। कटोरी में भर करके फिर उसमें खपरी में भरना है। खपरी जब पूरी भर जाए, एकदम लबालब भर जाए, तब आपकी लक्ष्मी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है अब हम बताते हैं आपको। ये खपरी भर गई। अब आपके पास एक पाउडर पड़ा है, 2 चीजें पड़ी है। अब इस पाउडर को पानी में 1 चुटकी डाल करके आपको स्नान करना है। और सरयू तार इस मंत्र को आपको ध्यान में रखना है। सरयू तार, इस मंत्र को आपको ध्यान में रखना है। इस मंत्र को ध्यान में रखना है। स्नान करते समय भी इसी मंत्र का जाप करना है। और यह जो खपरी है, इस खपरी को अमावस्या की रात अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। पूरे घर में घुमा करके इसके साथ थोड़ा सा ले जाइए शहद ना, बाबा रामदेव वाला, पता नहीं कितने ब्रांड के आते हैं, कोई भी शीशी ले लीजिए। थोड़ा बहुत तो शहद होगा ही होगा, कितने शक्कर मिला देगा कोई, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ तो शहद होगा ही। तो अपने को तो शहद से मतलब है, तो वो शहद ले लीजिए। अब आप जंगल में जाइए, एकांत वीराना कोई खंडर हो या कोई जंगल हो या कोई ऐसे मरघटी स्थान हो, वहां जाकर के इस खपरी को वहां रख दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखिए। और ये जो मंत्र अभी मैंने बताया, इस मंत्र का उच्चारण करते करते उस शहद से उस खपरी के चारों तरफ गोल घेरा बना लीजिए। जिसे पर रक्षा घेरा बनाते हैं ना, वैसे गोल घेरा सर्किल चारों तरफ बना देना है। शीशी को भी वहीं फेंक देना है, खपरी को भी वहीं छोड़ देना है और कहना है कि हे बुरी शक्तियों, आज से आप यहीं विश्राम करो।
आज से आप मुझ पर कृपा रखना, यही विश्राम करना, आप मेरे पीछे मत आना। ऐसा बोल करके आप अपने घर वापस आ जाइए। उस दिन एक चमत्कार होगा आपके साथ। जिस दिन वो शक्तियां आपको छोड़ करके आपके घर परिवार, पूरे परिवारजनों को, सबको छोड़ करके निकलेगी ना, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी स्वर्ग में जा रहे हो, जैसे किसी जन्नत में जा रहे हो, जैसे आपका वही घर है। लेकिन उस घर में जब वापस प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के साथ ही आपके अंदर एक आनंद की एक लहर सी दौड़ पड़ेगी, खुशी की। ऐसा लगेगा जैसे कोई आनंद आ रहा है, जैसे कोई बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। तो उस घर में आप प्रवेश कीजिए। प्रवेश कर लिया, अब आप रोज एक चुटकी पानी में एक चुटकी पाउडर नहाने के स्टील की बाल्टी में या लोहे की बाल्टी में पानी भर के उस पानी में डाल करके नाम मात्र का पाउडर डाल लीजिए। ज़्यादा नहीं, ये मलमल के नहाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डाल लीजिए, बस बहुत है। थोड़ा सा पाउडर डाल करके इसी मंत्र का जाप करते करते आप स्नान कीजिए। इस मंत्र का जाप करते करते स्नान करेंगे ना, तो माँ तारा की कृपा से, माँ तारा का ये अद्भुत तंत्र है। तो माँ तारा की कृपा से क्या होगा कि त्रिशक्तियों को माता आप पर छोड़ती है। तो त्रिशक्तियों को छोड़ती है ना, तो ये क्या करती है, वाणी की शुद्धि देती है, आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ाती है, लक्ष्मी बढ़ाती है और आपकी शक्ति बढ़ाती है, पावर बढ़ाती है, तीनों चीज़ें। यदि कोई बीमार आदमी घर में हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि दरिद्री हो, पास में पैसा नहीं हो, तो धन का आगमन शुरू हो जाएगा। यदि किसी आदमी की ज़बान ढंग से काम नहीं करती हो, बोलता नहीं हो, व्यवहार ढंग से नहीं हो, बोलता कुछ और है निकलता कुछ और है, भाई के तो रांडा है मगर राजस्थानी में जान, मतलब जैसे हमारे राजस्थानी में कहते हैं ना, बोलना तो भाई होता है और राण निकलता है मुंह से। तो ऐसी स्थिति हो जिसकी हो, तो वो अगर स्नान करे तो त्रिशक्ति क्या करती है, उसकी वाणी को शुद्ध करती है, शरीर को शुद्ध करती है और धन को शुद्ध करती है। तीनों चीजें उसके घर में प्रवेश करती है और उस आदमी को पलट करके जिंदगी में देखना नहीं पड़ता। इतना अद्भुत तंत्र भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब कहीं, ये सब गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।